डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजे के वेजिटेबल कटलेट्स। वेजिटेबल कटलेट्स बनाना बहुत सिंपल है। मैंने सिंपल 2 से 3 आलू छोटे दरमियाने साइज के उनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। इसके अंदर मैं 1/4 कप ब्रेड क्रम्ब का ऐड कर रहा हूँ। ब्रेड क्रम्ब के साथ इसमें मैं 1/4 कप मटर डाल रहा हूँ। ये भी मैंने थोड़ा सा इनको मैश कर लिया, ये भी 1/4 कप है। इसके साथ मैं एक शिमला मिर्च को मैं छोटा छोटा चॉप कर लिया वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। दरमियानी साइज की शिमला मिर्च है। और गाजर, ये भी आप 1/4 कप ले लें, चॉप कर लें, छोटे स्लाइसेस में इसको काट लें। इसके साथ इसमें मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून इसमें आप चाट मसाला, कोई भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला ले लें, वो जो आपको पसंद हो वो इसमें आप ऐड कर दें, सिंपल चाट मसाला। और इसके साथ थोड़ा सा अगर इसमें आप ये चीज़ ऐड कर लें तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देता हूँ। अब इस बैटर को मैं अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद कटलेट्स बनाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसको बहुत ही ज़्यादा मैश करना है ताकि ये तमाम जितना भी मिसाले और चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इसका हम बनाएंगे छोटे छोटे रोल कटलेट शेप में। और रोल बनाने के बाद इनको मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिए हैं 2 चम्मच, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने थिक इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। इसके अब तरीका ये होगा कि इसके ऊपर मैं रोल बनाऊंगा। रोल बना के ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगा। ब्रेड क्रम्ब लगा के मैं इसको इसमें कॉर्नफ्लोर में डिप करूंगा। कॉर्नफ्लोर में डिप करने के बाद दोबारा इसमें मैं ये ब्रेड क्रम्ब लगा के इनको मैं ट्रे में रख लूंगा और फिर मैं आपको इसको फ्राई करूंगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फ्राई करना है। ये मैंने कटलेट्स बना लिए छोटे छोटे। अब इनको मैं पहले ब्रेड क्रम्ब पे लगाऊंगा। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद ये मैंने जो कॉर्नफ्लोर, ये बहुत जल्द नीचे बैठ जाता है तो इसको थोड़ा सा आप मिक्स करते रहें। अब इसके ऊपर मैं इसकी कोटिंग करूंगा। और फिर इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब लगा दूंगा। अच्छा व्यूअर्स, में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पहले आप इस पे कोटिंग करते हैं फिर ब्रेड इसमें कॉर्नफ्लोर में ऐड करते हैं और फिर दोबारा इस पे कोटिंग करते हैं, तो आप सिंपली भी ये कर सकते हैं कि पहले आप इसको इसमें अच्छी तरह वो कर लें डिप, सिंगल कोट। ये इसमें डिप हो गया। इसमें डिप करने के बाद इसको फ़ौरन ब्रेड क्रम्ब में डाल के रोल कर लें। इस तरह भी ये प्रॉपर सही वो बन जाते हैं। अगर वैसे करेंगे डबल कोट वो भी सही है, ये कोट भी सही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये ज़रा इजी हो जाते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इनको आपने डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई में ये इनके ओपन होने का डर होता है और ये ख़राब हो जाएंगे। इनको बिल्कुल थोड़े से ऑयल में इनको हमने डालेंगे और क्योंकि ये गोल शेप में है तो इनको हम ऐसा ऐसा राउंड करते जाएंगे। ये ऑलरेडी पका हुआ बैटर है तमाम का तमाम। सिर्फ हमने इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब है और कॉर्न फ्लोर लगाया उसका हल्का सा हमने कलर चेंज करना है।
बस क्योंकि कॉर्नफ्लोर तो बेसिक वाइट ही रहता है, उसका कलर ब्राउन नहीं होता, मगर ये है कि ब्रेड क्रम्ब जो है जैसे ही ब्राउन होंगे हम इनको निकाल लेंगे। स्लो आंच पे इनको हम पकाएंगे और इनको आहिस्ता 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 से टर्न करते जाएंगे ताकि ये तमाम साइड से इक्वल कलर में आ जाए। जैसे इक्वल कलर होगा हम इनको निकाल लेंगे। ये हमारे फाइनल कटलेट्स हैं, ये तैयार हो चुके हैं वेजिटेबल कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही खस्ता। और ये जो हमने अंदर चीज़ डाला है, ये देखें इसके अंदर कितना प्यारी सी पिज़्ज़ा की तरह तैयार बन रही है और बहुत ज़बरदस्त जायका, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इतिहास सिर्फ यही करनी है कि जब आप इसको बनाएंगे डीप फ्राई आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आपको डीप फ्राई करेंगे इसने बिल्कुल बीच में मेल्ट होकर खुल जाना है और आपका तमाम जितना भी वो मेहनत है ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल हल्के ऑयल में इनको गोल शेप में बनाएं, इनको रोल करते जाएं। ये फ़ौरन जैसे ब्राउन हो ब्रेड क्रम्ब का कलर आपने निकाल लेना है इनको। हर चीज़ पकी हुई है, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह ईद अपने तमाम प्यारे साथियों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।